हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूं। हो चुका आगाज रन का हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। तो माथे से टपकाना है पसीना, करना है संघर्ष। तो चलिए संघर्ष करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। क्लास 9 प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसका सॉल्यूशन है। क्या बोला क्वेश्चन में? ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए। यहाँ बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? तथा लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की चर्चा भाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना है आधार का व्यास, d बराबर क्वेश्चन मार्क। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में चलते हैं। उससे पहले आपको यह समझा दे, ये मेरे हाथ में जो मार्कर है वो बेलन की आकृति का है। अब जब इसका वक्र की बात करेगा तो इसके चारों बगल इधर ये दोनों आधार छोड़ देना है। आधार को छोड़ करके बाकी इधर अगर रेपर लगाना है या बनाना हो तो इसको कहते हैं वक्र, और इसी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसमें क्या लगेगा? फॉर्मूला, इसलिए 2 पाई आर एच लगेगा। 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। अब जो वैल्यू इसका बैठाइए, तो पाई का मान क्वेश्चन में अगर 3.14 बोला हुआ ठीक है, नहीं तो 22/7 बैठा दीजिए। आर की जानकारी यहाँ कहीं नहीं है तो आर रहने दीजिए, और एच की जगह पे 14 बैठेगा। क्यों? 14 दिया हुआ। तो जो सॉल्व हो सकता है सॉल्व कर लिए। 7 दूनी 14 यहाँ हो गया, कट गया। अब ये 2/22 से 44 होता है। 44 को 2 से गुना करेंगे तो 88 इंटू आर बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए आर बराबर कितना आएगा? 88। ये वाली 88 गुना जो है उधर जाके भागा हो गया है, डिवाइड में हो, डिवाइड दीजिए तो एक आया 1 सेंटीमीटर। मतलब जो बेलन की त्रिज्या है वह 1 सेंटीमीटर आया। अतः बेलन के आधार का व्यास निकालना था, इसको डी बोलते हैं। और डी बराबर क्या होता है? 2r। डी बराबर होता है 2r, मतलब त्रिज्या को 2 से गुना कर दिए, डबल कर दीजिए। तो 2 इंटू 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है देखते हैं। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। तो टंकी पहले बना लेते हैं। बेलनाकार टंकी, मान लो ये बेलनाकार टंकी मैंने बनाया। अब इसके बारे में बोला है कि इसकी जो ऊंचाई है यहां से यहां 1 मीटर है, और इसका व्यास कितना है? ये व्यास हो गया 140। अब बोलता है ये टंकी बनाना है तो चादर कितने मीटर चादर की आवश्यकता होगी। चादर मतलब वो ओढ़ने वाली चादर नहीं, बल्कि स्टील वाली चादर की बात हो रही है। तो इसके चारों ओर घूमेगा स्टील के चादर। स्टील की चादर चारों ओर घूमेगा मतलब हो जाएगा वक्र,
और ये भी तो बंद होगा ना, पूरा बंद होगा। तो ऐसी स्थिति में इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। हल, क्योंकि बेलन के या बेलनाकार बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ है, डी बराबर 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसलिए बेलन के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब यहां से यहां कितना, r बराबर हो जाएगा d/2, इसको कहेंगे 140/2 हो जाएगा, भागा देंगे तो आएगा 70। अब ये 70 जो आया वो हमारा सेंटीमीटर में है, आंसर पूछ रहा है मीटर में और ऊंचाई भी दिया हो मीटर में, तो इसको क्या कीजिए 70 को 100 से भागा दे दीजिए, ये बदल जाएगा मीटर में। 1 0 कट गया तो बच्चा आपके पास 0.7 मीटर, तो आ गया त्रिज्या 0.7 मीटर। तथा इसकी ऊंचाई मतलब बेलन की ऊंचाई या बेलनाकार टंकी की ऊंचाई h बराबर 1 मीटर। अब निकालना क्या है, तो चादर की आवश्यकता है, क्योंकि बेलन का या कह सकते हैं बेलनाकार टंकी की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला 2 पाई r h प्लस r, ये होता है फॉर्मूला। चलो सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 22/7 गुना r, कितना r 0.7, ब्रैकेट में h का वैल्यू 1 दिया हुआ है, बिठाएंगे, फिर r का वैल्यू 0.7 बिठाएंगे। यहाँ ये 7 और ये 7 कट जाएगा, पॉइंट ध्यान है रखिएगा, तो 0.1 आएगा। अब 22 दूनी 44 और 44 में एक 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.4। यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ आएगा 1.7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4.4 और 1.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 28 का 8 हाथ में 2 और यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 4, 8 4 7 और 2 पॉइंट है तो 7.48 आएगा, 7.48 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अतः आवश्यक वर्ग मीटर चादर की आवश्यक, अतः टंकी बनाने के लिए 7.4 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। ये रहा आपका आंसर। ध्यान रखिएगा, टंकी बनाने के लिए 7.4 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता पड़ेगी। आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की बात समझ में आएगी। समझ में आएगा तो तुरंत लाइक करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और कोई समस्या हो तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।